का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने इतनी अच्छी शाम दिखाई, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं अभी की बात है और मैं गवाही भी देना चाहती हूँ। अभी की बात है कि वे सुबह से तो कह रही कि हम मीटिंग में जाएंगे जाएंगे जाएंगे, और जब शाम हो गई तो अब बस एकदम गुस्सा आ गया हमने कि अब हमें अब जाने नहीं है। बस तो हमने सुमन कहने लगी मम्मी, और आपने कहा था कि हम चलेंगे चलेंगे, और आप अब कह रहे नहीं जाने नहीं जाने। हमने कि बोली कि अब हमने कि जाएंगे नहीं हमें, लेकिन परमेश्वर को अपने पास बुलाना है तो वो सब उपाय लगा देता। मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी, और जब सुमन घर पे आ गई, जब फिर सुमन ने कहा मम्मी हो जाओ तैयार। फिर जब मैं उठ के जब मैंने अपनी साड़ी को बदला, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि परमेश्वर की इच्छा होगी, जभी तो उसने कहा कि नहीं आपको चलना है। मैं जब वहाँ से हम निकल के आए तो यहाँ आके हम भूल गए, नहीं कई बार हम यहाँ पर आ गए लेकिन फिर भी भूल गए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते मैं गाड़ी से उतरी, मैंने कि अच्छा पहले हमें जाने दो। हमने कि ये बगीचा है, यहाँ अपन घुस गए, अभी कोई नाराज होने लगेगा, तो मैंने कि हम जा रहे हैं, आप यहीं लोग खड़े खड़े रहो। गेट पे खड़े हो गए, मैं घुस के चली आई तो मुझे एक परमेश्वर की आराधना चल रही है, कहीं से भी चले तो उसकी आवाज़ आती। जब परमेश्वर की जो खंजड़ी बज रही थी और आवाज़ आई, हमने कि यहीं पर हैं आप लोग, सब लोग चले। हमें परमेश्वर का धन्यवाद है करते, और मैं अपनी गवाही को देना चाहती हूँ और कि मैं बहुत बीमार हो गई थी। मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, ना अपने और ना मेरे राजू भैया को भी जानती थी, पहचानती थी। और हम और जब समझ लो हिंदू धर्म से हैं, और जब हम बहुत परेशान रहे, इतने परेशान रहे कि मेरा बहुत इलाज भी चला, कि मैंने ग्वालियर तक की, आगरा तक की दवाई खाई, लखनऊ हमें ले गए, सारी जगह हमको दिखाया। और आप कहते हैं कि नाते गुनियों को जहाँ कोई कह देते तो वहीं लेके हमें जाते थे, और कहने लगे नहीं तुम पैदल यात्रा करो और तुम बालाजी जाओ, तुम हर इतवार को जाया करो। तो हमने पैदल भी यात्रा करी, बालाजी भी गए। मैंने कि आप कन्या जवा दो, हमने ऐसा कर दो वैसा कर दो, मैंने सब कुछ किया। मैं इतनी बीमार हो गई कि हम बता नहीं सकते कि मेरा शरीर पूरे सिर से लगाकर पैर तक ऐसा शरीर हो गया था जैसे आपने मछली को देखा हो, जब मछली को भून देते हैं तो मछली कैसी हो जाती है, मांस मांस, और उनके बिल्कुल कारी मांस के, और बिल्कुल बेकार शरीर हो गया था। हमारे बच्चे हमसे अलग थे कि हम कहते थे कि हमें इतनी बड़ी बीमारी हो गई तो हमसे दूर रहो। हम अपने अलग लेटते थे, अलग बिस्तर था हमारा सब कुछ, और जैसा मान लो हमारे हाथ भी, हम खाना भी नहीं खा पाते थे। आज परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती, और कि परमेश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया। और जब मेरी ऐसे हमारे मोहल्ले में ऐसी आराधना चल रही थी, और जब हम उस आराधना में पहुंचे और हमारी पहली बार राजू भैया से मुलाकात हुई, तो उनने एक ही बात वही कि तुम्हें विश्वास करने पड़ेगा, और आप चर्च आओ तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी, तुम्हें कहीं नहीं जाने पड़ेगा। और मैंने उस दिन से आज तक मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर जब तक मेरा जीवन है, जब तक परमेश्वर आपके साथ साथ चलेंगे। और परमेश्वर ने उस दिन से परमेश्वर ने हमें ऐसी चंगाई दी कि मेरा आज आप देखते हो कि मेरा जीवन कितना अच्छा है, कि आज हम अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, बच्चों के साथ लेटते बैठते, खाना बनाती और खवाती हैं, सब कुछ करते हैं हम हैं। परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया है, और परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जब परमेश्वर पर एक परमेश्वर ने वचन में कहा है कि एक राई के द्रोवर विश्वास दिया, कि राई के द्वारा विश्वास करोगी तो तुम पहाड़ से भी कह दोगी तो पहाड़ भी हट जाएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि परमेश्वर इतना महान है। और जब से परमेश्वर को हमने जाना, परमेश्वर ने हमारे घर में बहुत बड़े बड़े काम किए, कि मेरी 5 बेटी थी, एक बेटा है, लेकिन सबकी शादी हो गई। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। आज मैं एक गाना गाऊंगा। अपना दिल खोलो बंद करो, तू अपना दिल खोलो बंद ना करो, आत्मा का रूप धर के राजा यीशु मेरे पास का है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। क्या तूने सोचा, क्या तूने बोला, क्या क्या ना पाप किया, फिर भी तू देख ले है पापी बंदे, फिर भी तू देख ले है पापी बंदे। यीशु ने प्यार किया कि अपना दिल खोलो, बंद ना करो, तू अपना दिल खोलो, बंद करो। आत्मा को रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद देते कि सच में खुदा के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको जो संध्या दी, इसके लिए उसके नाम का धन्यवाद दे सकें। और सच में वो हमारा सामर्थी परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, उद्धार करता परमेश्वर है, जिसने मेरे और आपको बनाया। अभी खुदा के खादिम कह रहे थे कि उसने जब सारी कायनात बनाई और जब मनुष्य को बनाया तो कहा बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। तो सच में खुदा के लोगों, खुदा यीशु मसीह ने मुझे संभाला और मेरे परिवार को संभाला और आपको संभाला। और इस संध्या में खुदावंद यीशु मसीह ने हिम्मत और बल और सामर्थ दिया ताकि उसके नाम की महिमा होने पाए। हालेलुया। तो सच में मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती थी, यानी कि गुनाह में थी, पाप में थी और दुष्ट आत्माओं में बहुत भयंकर जकड़ी हुई थी। मैं इस बात को फिर भी बार बार बोलूँगी कि खुदावंद यीशु मसीह का जब मैंने नाम को सुना और जब मैंने यीशु मसीह को जाना तो खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे हर एक बंधन तोड़े। हालेलुया। और सच में उसने मुझे वो विजय दी जो कोई मुझे दे नहीं सकता। मैं एक हिंदू परिवार से हूँ और सच में मैंने हर जगह देखा, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मर के जी उठा और मेरे गुनाह के लिए उसने अपना लहू बहाया, मेरे पापों के लिए उसने इतनी ताड़नाएं वेदनाएं सही। ऐसा मुझे कोई देवी देवता नहीं मिला जो मेरा खुदावंद यीशु मसीह, हालेलुया, जो सच में मर के जी उठा। तो हम इस बात की गवाही दे सकते हैं कि उसने मेरे गुनाह के लिए, मेरे पापों के लिए उसने अपना लहू बहाया और मेरे लिए कुर्बान हो गया। और जो कोई उस पर सच में विश्वास करेगा वो उसके लिए, हर एक के लिए कुर्बान हो गया। तो सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। आज मैं दृढ़ता से कह सकती कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे पाप धोए अपने लहू से, इसके लिए मैं धन्यवाद दे सकती। मेरे गुनाह माफ किए, इसके लिए धन्यवाद दे सकती। और मुझे हर एक बीमारी से, हर एक दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया। हालेलुया। तो सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। और मेरे पति भी बहुत दारू पीते थे और खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें भी छुटकारा दिया। थोड़ा बहुत और भी नशा है तो परमेश्वर उन्हें छुड़ाएगा अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा और अपनी सामर्थ के द्वारा। सच में मेरे घर में बहुत दुष्ट आत्मा थी, बहुत बंधन थे, इतना शरापित बंधन था घर में कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने खुद शरापित हो गया ताकि मेरे घर के हर एक बंधन टूटे। हालेलुया। और सच में मैं कह सकती इस बात को कि मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने हर एक जो जख्म था वो मेरे गुनाह का था, मेरे परिवार के लिए था, आपके लिए था। मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद देती कि मुझे ऐसा कोई भी संसार में नहीं मिला जो मेरा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने मुझे हर एक चीज पे जय दी है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद दे सकती हूँ। और संध्या काल में एक वचन को पढ़ूंगी। जब मैं कल दोपहरी में प्रार्थना कर रही थी और मुझे नींद घेर रही थी, मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं प्रार्थना करूंगी और तेरे वचन को भी पढ़ूंगी। मैंने कहा प्रभु, और बस प्रार्थना करके जब मैं अपने काम को कर रही थी तो मुझे 2 वचन मिले, लेकिन मैं एक ही पढ़ूंगी, याकूब की पत्री और उसका 4:7। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। तो सच में आज मैं दृढ़ता से कह सकती, जब मैं परमेश्वर के सामने घुटने टेकती तो सच में शैतान भागता है, निकलता है। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ अपने परमेश्वर का और अपने पासवानों का और अपनी कलीसिया के लिए जो मेरे लिए लो लगा के दिन रात प्रार्थना कर रही है। और मेरा खुदावंद यीशु मसीह भी कहता है कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहा है। सच में मेरा खुदावंद यीशु मसीह भी मेरे लिए बहुत कुछ सहा। इसके लिए मैं परमेश्वर का और अपने खादमों का और अपनी कलीसिया का और उस पिता परमेश्वर का जो स्वर्ग में है, सबका मैं हृदय से धन्यवाद देती कि उसने मुझे संभाला और इस योग्य बनाया कि मैं उसकी एक गवाह बन के प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर सकूं, ताकि मैं परमेश्वर का धन्यवाद दे सकूं और प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन से मैं घटूं और प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन से बढ़े। हालेलुया। तो सच में मैं खुदा का हृदय से धन्यवाद देती। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे परमेश्वर के लिए हम तालियों को बजाएंगे, क्योंकि
वो स्तुति के योग्य और महिमा के योग्य परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड।